कैसे आप लोग? ठीक है। हम लोग भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन पॉलिटिक है। इसमें हम लोगों ने क्या देखा, हम लोग मूल अधिकार पढ़ रहे हैं। मूल अधिकार हमने शुरू किया था 12 से शुरू किया था और 26 तक पहुंच चुके हैं। 12 में हमने राज्य की परिभाषा देखी थी, 13 में विधि की परिभाषा देखी थी। इसके बाद 14 से 18 तक समानता का अधिकार देखे थे। इसके बाद हमने 19 से शुरू किया था, 22 तक हमने स्वतंत्रता का अधिकार देखा। फिर 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार देखा और इसके बाद हमने 25 से 28 तक क्या देखना है, हमको धार्मिक अधिकार देखना है। हमने धार्मिक अधिकार में अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26 पढ़ चुके हैं। तो आप लोग इससे पहले अनुच्छेद 25 और 26 देख लीजिएगा, तब अनुच्छेद 27 और 28 देखिएगा, इससे क्लियर अच्छा होगा। धार्मिक अधिकार 4 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 हमने 2 देख चुके हैं, 2 और देखना है। इसके बाद ये कंप्लीट होगा। इसके बाद हमारा सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29-30 चलेगा। पहले हम अनुच्छेद इसको देखते हैं, इससे पहले आप उसको देख लीजिएगा फिर पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए हम अनुच्छेद 27 देखते हैं। अनुच्छेद 27 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 27 में यह व्यवस्था की गई है, सॉरी थोड़ा एक सेकेंड। अनुच्छेद 27 में देखते हैं। अनुच्छेद 27 में क्या कहा गया है कि सरकार किसी धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक संपत्ति का प्रयोग नहीं करेगा। क्या कहेंगे? सरकार किसी धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक जो उनकी निधि है उसका प्रयोग नहीं करेगा। मतलब जो संचित उनके पास निधि है उसका प्रयोग किसी धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए नहीं प्रयोग करेगा। ये व्यवस्था किसमें कहा गया? अनुच्छेद 27 में कहा गया। अनुच्छेद 27 में ये कहा गया। और इसमें दूसरी जो व्यवस्था कही गई है, इसमें कहा गया कि सरकार किसी धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए किसी भी व्यक्ति पर कर आरोपित नहीं करेगा। कर नहीं लगा सकते कि किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या करना शुरू करे, कर लगाना शुरू कर दे, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की जाएगी। तो हम इसमें देखें, ठीक है। इसमें अगर हम पहला देखें कि सरकार क्या हो सकता है, सरकार किसी धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए किसी भी व्यक्ति पर कर आरोपित नहीं करेगा, नहीं कि सरकार किसी धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए किसी भी व्यक्ति पर कर आरोपित नहीं करेगा। किसी एक व्यक्ति को बढ़ावा देने के लिए किसी व्यक्ति पर क्या करें, कर आरोपित नहीं कर सकते हैं कि हाँ चलिए हम इस धर्म को मान लिए, हिंदू धर्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या करने, कर लगा दे कि हम हिंदू धर्म को बढ़ाएंगे, इसके लिए कर वसूल के हम उसको बढ़ावा देंगे। तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की जाएगी, ठीक है। तो किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 27 में। इसमें अगर हम दूसरा देखें तो सरकार अपने खजाने से किसी धर्म विशेष को बढ़ावा नहीं दे सकती है। क्या होगा अगर दूसरा कहें कि सरकार अपने निधि का मतलब होता है पैसा, अपने निधि से किसी धर्म विशेष को बढ़ावा नहीं देगी। सरकार अपने निधि से किसी धर्म विशेष को बढ़ावा नहीं देगी। पहले में क्या कहा गया? सरकार किसी धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए किसी भी व्यक्ति पर कर आरोपित नहीं कर सकता है, अनुच्छेद 27 में। दूसरा क्या कहा गया? सरकार अपने निधि से किसी धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए क्या व्यवस्था नहीं कर सकता कि
ये किसी धर्म विशेष को बढ़ावा नहीं दे सकता। ये कहा गया कि किसी धर्म विशेष को क्या होगा, बढ़ावा नहीं दे सकता। इसका मतलब क्या हुआ, किसी धर्म विशेष को बढ़ावा नहीं दे सकता, किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकता, लेकिन अगर सभी धर्मों की बात हो तो कर सकता है। तो इसमें क्या कहा गया, सरकार अपने निधि से किसी धर्म विशेष को बढ़ावा नहीं दे सकता, लेकिन इसके आगे क्या कहा गया, लेकिन यदि सभी धर्मों को बढ़ावा देने की बात हो तो सरकार ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन किसी धर्म विशेष के लिए नहीं कर सकती। दोनों में अगर इसी किसी धर्म विशेष को नहीं, यहाँ पास लिख लीजिए, किसी धर्म विशेष को नहीं, अगर किसी धर्म विशेष को होगा तो नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर सभी धर्मों की बात होगी तो कर आरोपित कर सकती है, साथ ही साथ किसी धर्म विशेष को बढ़ावा नहीं देगी, लेकिन यदि सभी धर्मों की बात होगी तो अपने निधि से क्या कर सकती है, बढ़ावा दे सकती है सभी धर्मों के लिए। इसका मतलब सभी धर्मों को समान संरक्षण दिया जाएगा। इसमें क्या होगा, सभी धर्मों को समान संरक्षण प्राप्त है, किसी एक धर्म को विशेषाधिकार नहीं प्राप्त है, बल्कि सभी धर्मों को समान संरक्षण प्राप्त है। वो किसमें है, ये इसमें कहा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 27 में एक बात और कही गई है कि हाँ ठीक है, किसी धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए हम कर तो नहीं लगा सकते, लेकिन हम शुल्क वसूल सकते हैं। अब कहेंगे कर और शुल्क में क्या अंतर, कर होता है परमानेंटली देना ही पड़ता है, शुल्क ये ऐसा होता है कि वहाँ जो व्यक्ति दर्शन के लिए गए उनसे कुछ पैसा लिया जाता है ताकि उनको कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। तो जैसे मान लिए किसी मंदिर में बहुत सारे व्यक्ति जाते हैं तो उनको जो सुविधाएं प्राप्त होती हैं वो शुल्क के आधार पर होती है, तो शुल्क वसूल कर उसी पर खर्च कर दिया जाता है। तो यह व्यवस्था कर सकता है, शुल्क वसूल सकता है लेकिन कर नहीं लगा सकता। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 27 में केवल इतनी ही बातें कही गई हैं, अब इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं जानने की कोई बात नहीं है, इतनी ही बात है। ठीक है, तो अनुच्छेद 27 में क्या कहा गया, इतनी कहा गया। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 28 में क्या है, तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, रफ कर दें। ठीक है, अनुच्छेद 28 में क्या कहा गया है, थोड़ा आर्टिकल देखते हैं। आर्टिकल 28 में क्या कहा गया, इसमें कहा गया है कि कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है और कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। अनुच्छेद 28 क्या बताता है, अनुच्छेद 28 केवल इतना बताता है कि कुछ शिक्षण संस्थानों में क्या कर सकते हैं, शिक्षा आप दे सकते हैं, धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। शिक्षण संस्था शिक्षा देने के लिए होती है लेकिन धार्मिक शिक्षा देने के लिए नहीं। तो क्या हुआ, कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है और कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। तो अनुच्छेद 28 में ये व्यवस्था की गई है। तो अब हम ये देखते हैं कि कौन से संस्थान में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है और कौन से शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। तो देखें, ठीक है, तो हम पहले इसमें बात करते हैं कि कुछ, इसमें क्या लिखेंगे, कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है और कुछ में नहीं, और कुछ में नहीं। कुछ शिक्षण संस्थानों में तो हम धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं लेकिन कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। तो हम इसके बारे में देखते हैं कि कौन शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है और कौन शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। तो ऐसे 4 प्रकार के संस्थान हैं। ऐसे कितने प्रकार के संस्थान हैं, 4 प्रकार के संस्थान हैं। तो आइए हम चारों के बारे में देखते हैं। इसको लिख लीजिएगा, हम यहाँ से रफ करते हैं, चारों संस्थान को लिख के भी बताते हैं। ठीक है, इसे रफ कर देते हैं ना, इसको आप लिख लीजिएगा, फिर इसके बाद नीचे लिखना शुरू करिएगा। चार प्रकार के संस्थान कौन कौन से हैं, ऐसे कितने प्रकार के संस्थान हैं, 4 प्रकार के संस्थान,
4 प्रकार के संस्थान कौन कौन से देखें? एक, दो, तीन, चार, ठीक है। चार प्रकार के संस्थान, चार प्रकार के संस्थान कौन कौन से, इसको हम देखते हैं। इसमें पहले एक आ गया कि ऐसे संस्थान जिसका पूरी तरह से रख रखाव क्या करता है, प्रशासन या सरकार करती है। ऐसे ऐसे संस्थान, इसमें कौन कौन संस्थान? ऐसे संस्थान जिसका पूरी तरह रख रखाव क्या करता है, जिसका पूरी तरह रख रखाव कौन कर सकता है? सरकार करती है। सरकार करती है, ठीक है। ऐसे संस्थान जिसका पूरी तरह रख रखाव सरकार करती है, तो ऐसे संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। ऐसे नहीं दी जा सकती। क्या होगा? धार्मिक शिक्षा। ऐसे संस्थानों में धार्मिक शिक्षा आप नहीं दे सकते। ऐसे संस्थान जिसका पूरी तरह रख रखाव क्या करती है? सरकार। मान लेते हैं सरकार के अधीन कोई संस्थान है, तो वहाँ धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। तो पहले वाले में क्या, इसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। अगर हम दूसरे की बात करें, दूसरे संस्थान कैसे? ऐसे संस्थान जिनका प्रशासन सरकार करती है। जिनका प्रशासन क्या करती है? प्रशासन सरकार करती है, परंतु इसकी स्थापना जो हुई थी करती है, परंतु इसकी स्थापना कौन करती है? सरकार। स्थापना न्यास या विन्यास के तहत हुई। इसकी स्थापना किसके तहत हुई हो? इसकी स्थापना न्यास या विन्यास के तहत हुई हो। तहत हुई हो। अब इसको देखते हैं। ऐसे पहला तो क्या था? ऐसे संस्थान जिसका पूरी तरह रख रखाव सरकार करती है, मतलब सरकार के अंदर है, तो वो क्या कर सकते हैं? वहाँ पास हम धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। धार्मिक शिक्षा के बारे में कोई बात नहीं होगी। लेकिन ऐसे संस्थान जिनका प्रशासन सरकार करती है, परंतु इसकी स्थापना किसी ट्रस्ट के अधीन हुआ। ट्रस्ट के अधीन क्या हुआ? यदि ट्रस्ट के तहत हुआ यदि ऐसे संस्थान जिसका स्थापना किसी ट्रस्ट द्वारा हुआ है और उसका प्रशासन कौन कर रही है? सरकार कर रही है, तो यहाँ पास क्या हो सकती है? धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। हाँ, दी जा सकती है। ठीक है, यस, ठीक है। धार्मिक शिक्षा क्या होगी? दी जा सकती है। ऐसे संस्थान जिनका प्रशासन सरकार करती है, परंतु इसकी स्थापना न्यास या विन्यास के तहत हुई है, तो यहाँ पास क्या हो सकता है? यहाँ धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। दोस्तों, ऐसे तीसरे में क्या है? ऐसे संस्थान, तीसरे में देखिएगा, ऐसे संस्थान जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, ठीक है। जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, तो यहाँ पास इसको देखते हैं। और चौथे में देखते हैं जो सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं। सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे, ठीक है। जो सरकार द्वारा ऐसे संस्थान, देखिए अब 4 प्रकार के संस्थान हो गए। तो अभी इसके बारे में देखते हैं कि यहाँ पास दिया जा सकता है या नहीं। यहाँ तो देखिए, यहाँ नहीं दिया जा सकता, यहाँ दिया जा सकता है। यहाँ देखते हैं।
पहला ऐसे संस्थान जिसका पूरी तरह रख रखाव कौन करती है? सरकार करती है, उसे वहाँ दिया जा सकता है। वहाँ नहीं दिया जा सकता ऐसे संस्थान जिनका प्रशासन सरकार करती है परंतु जिसकी स्थापना न्यास या विन्यास के तहत हुई है, वहाँ पास क्या हो सकता है? धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। ऐसे संस्थान जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कर लिए हैं सरकार से, तो वहाँ पास क्या धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है या नहीं? तो यहाँ पास क्या होगा? यदि जो यहाँ पास पढ़ने आ रहा है यदि वो क्या हो, यदि क्या हो, वयस्क हो, तो वहाँ यदि वो वयस्क हो तो वो अपनी इच्छा के अनुसार वो धार्मिक शिक्षा ले सकता है। यहाँ पास ये कहा गया कि यदि वयस्क है तो वह धार्मिक शिक्षा अपनी इच्छा के अनुसार ले सकता है, लेकिन यदि वह 18 साल से कम है, ये मतलब वयस्क नहीं हुआ, तब क्या होगा? उसके जो संरक्षक होंगे उनकी अनुमति पर भी उसे धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। ठीक है, मतलब स्वैच्छिक आधार पर यहाँ पास स्वैच्छिक आधार पर शिक्षा दी जा सकती है और यहाँ भी स्वैच्छिक आधार पर शिक्षा दी जा सकती है। लेकिन यदि वह बालक क्या हो, अंडर 18 है, तब उसे क्या कहा जाएगा? तब उसका जो संरक्षक होंगे उनके अनुमति के आधार पर क्या होंगे? उनसे धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति है, यहाँ पर देखिए, मान लें एक बालक है मान लेते हैं प्राइवेट एक स्कूल है जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, वहाँ पास धार्मिक शिक्षा दी जाती है। और एक बालक वहाँ पढ़ने गया क्योंकि वो बालक है, उसे अभी अंडर 18 है, तो वो अभी वयस्क नहीं हुआ, तो उसकी बौद्धिक क्षमता का भी उतना विकास नहीं हुआ। तब क्या होगा? जो वो बालक को उनके संरक्षक मतलब या पेरेंट्स होंगे या जहाँ भी रहते होंगे, वो बालक जिसके संरक्षण में होगा, तो उनकी अनुमति पर उस बालक को धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। तो यहाँ पास क्या होगा? स्वैच्छिक आधार है, यहाँ भी स्वैच्छिक आधार पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, यहाँ भी स्वैच्छिक आधार पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। यदि वह व्यक्ति चाहता है कि हाँ हम धार्मिक शिक्षा लेना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पास भी दी जा सकती है, यहाँ पास भी दी जा सकती है। तो ये 4 प्रकार के संस्थान हैं। ठीक है, पहला है ऐसे संस्थान सरकार पूरी तरह रख रखाव मतलब सरकार के अधीन है, उसमें और किसी का हस्तक्षेप नहीं हो, तो वो क्या हो? वहाँ पर धार्मिक शिक्षा नहीं होगी। लेकिन ऐसे संस्थान जिसमें प्रशासन सरकार कर रही है, उसका संचालन सरकार कर रही है, परंतु उसकी जो स्थापना हुई है वो किसी ट्रस्ट के अधीन हुई हो, तब वहाँ पर क्या हो? धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। ऐसे संस्थान जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है स्वैच्छिक आधार पर, आगे क्या लिखे? ऐसे संस्थान जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है वहाँ स्वैच्छिक आधार पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। और इसमें ऐसे संस्थान जो सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे संस्थान पर भी स्वैच्छिक आधार पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। तो आप लोग धार्मिक शिक्षा यहाँ दी जा सकती है, परंतु यहाँ दोनों में स्वैच्छिक आधार, इच्छा के आधार पर दिया जाएगा, किसी पर जबरन लादा नहीं जाएगा कि नहीं आप धार्मिक शिक्षा लीजिए, ये स्वैच्छिक आधार पर होगा। यदि बालक वयस्क नहीं है तब उनके संरक्षक के आधार पर, यदि बालक वयस्क है तो वो अपनी इच्छा के अनुसार धार्मिक शिक्षा ले सकता है। तो ये था अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 27 और 28 केवल इतना था। आज हम लोग पूरी तरह से क्या कंप्लीट कर चुके हैं? धार्मिक अधिकार पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। कल हमारा शुरू होगा संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, जिसमें 2 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। शायद हो सकता है अनुच्छेद 30 बड़ा है, अनुच्छेद 29 तो छोटा ही है, अनुच्छेद 30 काफ़ी बड़ा है, जिसमें कई 4-5 प्रकार के केस भी हो गए हैं, तो उसको भी देखते हुए हम लोग चलेंगे। हाँ, जो अनुच्छेद आप पढ़ रहे हैं वो कम्प्लीटली है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। आप किसी बुक में देखेंगे जितना बताया जा रहा है इतना ही है, तो आप इसको देख के नोट्स बना लीजिए, पढ़ लीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 धार्मिक अधिकार से संबंधित है, इनको देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, कल हम लोग शुरू करेंगे धार्मिक संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 29 है और अनुच्छेद 30 है। ठीक है, तो कैसा लगा? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया उसी तरह देते रहिए, और फिर इसके बाद हम कल मिलते हैं और नए टॉपिक के साथ, जिसमें अनुच्छेद 29 और 30 के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, चलिए, ठीक है।